हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज और इस वीडियो के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का टॉपिक पढ़ेंगे। ये जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है। इसका मतलब होता है कि जब कोई आप एक जस्टिस न्याय के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बना रहे हो, जैसे कि मान लो कोई एक इंसान है, वो अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या क्या बना रहा है, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, किसी का कंट्रोल कर देगा, तो डायरेक्टर को कंट्रोल दे देगा कि आप सारे काम करो। तो ऐसा जो काम होता है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या होगा कि एक ऐसी बॉडी या ऐसा सिस्टम आप बोल सकते हो जिसके अंदर सब वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अब देखो, जस्टिस न्याय की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो न्याय की जरूरत तो हमें सबसे पहले इसलिए पड़ी कि कोई भी वॉर होता है, वॉर मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे हुआ था, सेकंड हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब छोटी मोटी जो लड़ाइयां भी इसके अंदर होती हैं, ये फंक्शन है कि लड़ाइयां होती है, तो उनको सॉल्व करने की ड्यूटी किसकी होती है, स्टेट की होती है। और स्टेट की क्या ड्यूटी और होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी कि अब उसको सॉल्व करेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। रूल्स रेगुलेशन किसके अंदर बनेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बनेंगे। तो मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होता है, वॉर का। वॉर के अकॉर्डिंग वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टार्टिंग से नहीं था, स्टार्टिंग से था, बट उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग थे, बट अब उसको धीरे धीरे बहुत सारे चीज में हम चेंज हमने किया, अब जाके हमारा एक कोडिफाइड लॉ हमारा बना है। अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला, इसमें सबसे पहले सैलमन ने बोला द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज द मेंटेनेंस ऑफ राइट। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो क्या करता है, वो राइट्स को मेंटेन करता है, किसके अंदर, विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। कि स्टेट कोई जैसे कि मतलब स्टेट ने आपको राइट दिया है और वो राइट के आप उस राइट के लिए मेंटेनेंस मांग सकते हो किसी के भी अगेंस्ट में। जैसे कि कोई पॉलिटिकल आपको सुपीरियर जो अथॉरिटी थी वो मना कर रही है, बट अगर मान लो आपके पास आज के टाइम पे राइट क्या, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, तो ये क्या है, ये स्टेट ने तो आपको दिया है ना, तो स्टेट ने आपको ये राइट दे दिया। इट इज अ मॉडर्न, ऑब्वियसली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो मॉडर्न है। इट इज अ मॉडर्न एंड सिविलाइज सब्स्टिट्यूट। एक मॉडर्न है और सिविलाइज सब्स्टिट्यूट है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे भूख लग रही है और मेरे को रोटी चाहिए, अब मैं रोटी के बदले सेब खा रही हूँ, तो वो क्या है कि मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ सेब के साथ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो अगर मैं सेब खाऊंगी तो मेरी भूख भी मिट सकती है। तो अब सिविलाइज सब्स्टिट्यूट किसके साथ हुआ है, प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजियंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प। जैसे कि कभी कोई लड़ाई होती थी, लोग खुद ही अपने अकॉर्डिंग जो है वो रिवेंज लेते थे। वेंजियंस का मतलब होता है रिवेंज लेना, वो खुद ही ले लेते थे। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया है किसने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ने। अब इसके बदले कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कह रही हूँ, मतलब स्टेट लेगी बदला। मतलब आप ये बोल सकते हैं स्टेट, आप कोई भी अगर कोई लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ, तो उसके बदले आपको स्टेट पनिशमेंट देगी उस पर्सन को। अब देखो सैलमेट की डेफिनेशन तो उसने बोली, अब इसमें क्रिटिसाइज भी बहुत लोगों ने किया। इसने क्या बोला कि आपने बोला कि स्टेट अकेले ही है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड दैट इट इज नॉट द फोर्स ऑफ द स्टेट अलोन। स्टेट अकेले ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नहीं बना रहा, इसमें क्या क्या है, दैट सिक्योर द ओबीडियंस ऑफ द लॉ, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। कुछ और भी है, क्या क्या है, सोशल सैंक्शन है, हैबिट्स हैं, कन्वीनियंस है, बहुत सारी चीजें हैं। बट सपोर्टर्स, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो कुछ सपोर्ट करते हैं। सपोर्टर कौन हुए, इफ द फोर्स ऑफ द स्टेट इज नॉट यूज। अगर आप देखो, आप पूरा पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। इफ द फोर्स ऑफ द स्टेट इज नॉट यूज एट ऑल टू सिक्योर ओबीडियंस। अगर कोई स्टेट जो है वो किसी भी मतलब सिक्योर करने के लिए कुछ लॉ नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट द कंट्रोल ऑफ द स्टेट हैज डिसअपियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट का कंट्रोल ही खत्म हो गया। जैसे कि मान लो अभी किसी भी चीज के लिए, अब वैसे तो आज के टाइम में हर चीज के लिए लॉ है, आप क्रॉप के ऊपर क्रॉप एक्ट भी है, एग्रीकल्चर एक्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर लॉ नहीं बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है उस पर लॉ नहीं बना सकती है। It merely indicate that the final triumph and supremacy of the control of the state। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो सुप्रीमेसी है, वो कुछ भी कर सकती है, उसका कंट्रोल है। अगर वो किसी चीज पे लॉ नहीं बना रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की पावर ही खत्म हो गई है। नेसेसिटी जरूरी क्यों पड़ी, देखो मैन का जो नेचर होता है कैसा होता है, फाइटिंग एनिमल जैसे नेचर। मैन इज बाय अ नेचर ऑफ फाइटिंग एनिमल एंड फोर्स इज द अल्टीमा रेशियो ऑफ ऑल मैनकाइंड।
और ये सबका ही है कि सभी लड़ाई वड़ाई करते हैं। अगर आपको कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आज के टाइम में आप चुप नहीं रहोगे, आप उसके बदले में रिवेंज लोगे उससे। विदाउट इट सिविलाइजेशन इज अनअटेनेबल। However, ordinary a society may be the element of force is always present and operative. It may become latent but still exist. इसीलिए हमने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो आपस में आप लड़ाई करके अपने सॉल्यूशन को अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग वो सॉल्व होगा। अब इसका ऑरिजिन एंड ग्रोथ कैसे हुआ? तो टू बिगिन विद एवरी इंडिविजुअल हैड टू हेल्प हिमसेल्फ टू पनिश द रॉन्ग डूअर। पर्सनल वेजिनेंस वॉर अलाउड। जो पहले के टाइम पे लोग थे, वो इंडिविजुअल जो थे, वो खुद ही रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दे देते थे, खुद ही अपने आप से दे देते थे बदला लेने के लिए। द सेकेंड स्टेज इज द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टार्टेड विद द राइज ऑफ पॉलिटिकल स्टेट। जब पॉलिटिकल स्टेट बढ़ा, तो जब पॉलिटिकल स्टेट्स आए तो बहुत सारे लोग आए, उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई, तो इसके बाद हमें ये चीज आया कि हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए कि हम इसके अगेंस्ट में कहीं कंप्लेन कर सके और हमारे भी कोई सुने। क्योंकि पहले ये होता था कि जो अमीर होते थे उनकी चलती थी, जो राजा होते थे तो इन लोगों की चलती थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बनाया गया कि एक सिस्टम बना दिया जाए कि वहां पर कोई भी सुपीरियर नहीं है उस कानून के अकॉर्डिंग, उस कानून के, आप ये बोल सकते हो उस कानून के नीचे सारे लोग होंगे, उस कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। However, those states were not strong enough to regulate crime and inflict punishment on the criminal. और जब पॉलिटिकल स्टेट्स आई, पॉलिटिकल हमारा सिस्टम आया, तो भी उन्होंने क्रिमिनल सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए और इतने उन लोगों के पास पावर नहीं थी कि वो उसको पनिशमेंट दे सकते थे। द लॉ ऑफ सेल्फ हेल्प एंड प्राइवेट वेजिनेंस कंटिन्यू टू प्रिवेल। अभी भी लोग जो प्राइवेट वेजिनेंस मतलब प्राइवेट इंडिविजुअली किसी को पनिशमेंट जो कर रहे थे पर्सन, वो उस टाइम भी कर रहे थे। द स्टेट प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट वेजिनेंस। अब इस चीज को कि लोग आपस में लड़ाई खुद ना करें, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए क्या बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बनाया गया। विद द इसकी पहले का क्या था? स्टेट क्या करता था? फोर्स की कंसेप्ट था एक टूथ फॉर अ टूथ, दांत के बदले दांत, या आंखों के बदले आंखों, या लाइफ के बदले लाइफ। ऐसी पनिशमेंट पहले चलती थी, बट ये चीजें सही नहीं थी कि लाइफ के बदले, जैसे कि मान लो किसी की गलती से किसी ने किसी को जान से मार दिया, मतलब जान से गलती से अगर धक्का दिया और वो मर गया, आज के टाइम पे वो कल पेपर होमिसाइड कहलाता है, अगर वो मर गया तो अब ये तो ना कि मुझको भी जान से मार दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो चीजें बहुत गलत थी। तो इसका एडवांटेज क्या है लीगल जस्टिस का? एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म आ गया कि सभी चीज सभी पे एप्लीकेबल होगा, सेम लॉ, कोई अमीर कोई गरीब कोई लड़का कोई भी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होगा। एंड सर्टेनिटी आ गई कि सर्टेन मतलब ये फिक्स है कि ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस। अब कंटिन्यूटी नहीं चलेगा सर, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इम्पार्शलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इम्पार्शियल होगा, किसी पे बायस नहीं होगा। इम्पार्शलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ना, वो सब पे ही एप्लीकेबल करेगा, किसी पे बायस नहीं होगा कि इस पे नहीं होगा या इस पे होगा। डिसएडवांटेज क्या है? ये रिजिड है। रिजिड है तो मतलब इसको ऐसे नहीं कि हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम संशोधन लेकर आ सकते हैं, बट उसमें एक टाइम लग जाता है। इट इज अ फॉर्मल एंड टेक्निकल होता है, ये फॉर्मल है और टेक्निकल है। इसको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में नॉलेज होगी तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब इसके काइंड्स, इसमें हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो पब्लिक जस्टिस और प्राइवेट जस्टिस होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट जस्टिस, और सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस होता है। तो पब्लिक जस्टिस क्या होता है, मैं आपको ये बताने से पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे कि मान लो एक्स ने ना मनी लिया किससे? वाई से, तो उसका प्राइवेट जस्टिस क्या था कि दैट ही शुड पे द सेम एज प्रॉमिस। उसने बोला कि मैं आपको इतने तारीख को पे कर दूंगा, तो उसको ये था कि उसको पे कर देना चाहिए। बट इफ ही डज नॉट टू डू, अगर उसने नहीं पे किया, उसको पे कर देना चाहिए था, तो वो प्राइवेट जस्टिस हो जाता। अगर उसने पे नहीं किया तो वाई के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकता है और एक्स को पैसे देने के लिए फोर्स कर सकता है, एक्स टू पे द सेम इफ वाई डज सो, इट इज अ केस ऑफ पब्लिक जस्टिस। और जब वाई अगेंस्ट एक्स के केस करेगा तो वो क्या होगा? वो पब्लिक जस्टिस में आएगा। जब उन्होंने अपनी चीजों को प्राइवेट रखा, अगर प्राइवेटली उसको पैसे दे देता तो वो प्राइवेट जस्टिस होता। अब वो कोर्ट के अंदर आया तो पब्लिक जस्टिस आएगा। तो प्राइवेट जस्टिस इज द एंड ऑफ फॉर विच द कोर्ट एग्जिस्ट एंड पब्लिक जस्टिस इज इंस्ट्रूमेंट। पब्लिक जस्टिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
और मीन्स बाय द कोर्ट फुलफिल दैट एंड, कि पब्लिक जस्टिस के अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब आप उसको कोर्ट के अंदर लेके आओगे कोर्ट ही उसका एंड करेगा, बट प्राइवेट जस्टिस में आप खुद उसको एंड कर दोगे और कोर्ट के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही है, पब्लिक जस्टिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्ट ऑन द सेम हैंड एंड इंडिविजुअल ऑन द अदर। प्राइवेट जस्टिस क्या रिलेशनशिप बताता है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में, ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, इंडिविजुअल और अदर्स के बीच में। अब जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, देखो इन मॉडर्न टाइम अभी चल रहा है, व्हाट इज गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा क्या दिया देता है, कोर्ट हमें क्या देता है, पीपल इज नॉट व्हाट कैन रियली बी कॉल्ड जस्टिस बट मेनली जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि जो न्याय है वो ऐसा नहीं कि वो पीपल के अकॉर्डिंग दिया जाए, न्याय तो कानून के अकॉर्डिंग दिया जाता है जो हमारे प्रोविजंस बने होते हैं। जजेस आर नॉट लेजिस्लेचर, जजेस मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो जजेस होते हैं वो एक जुडिशरी अलग एक बॉडी है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, तो जजेस तो कानून नहीं बनाते हैं। तो एंड इट इज नॉट देयर ड्यूटी टू करेक्ट द डिफेक्टिव प्रोविजन, तो जो डिफेक्टिव प्रोविजन है उनको करेक्ट करने का राइट भी इन लोगों के पास नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, कन्फेशन बिफोर पुलिस, ये सब चीजें जो है अगर इस पे कानून जो है वो लेजिस्लेचर ही बनाएगी, ना कि जजेस बनाएंगे। अब दो टाइप के और मतलब दो हमने पढ़ा था, एक सिविल और क्रिमिनल और एक पब्लिक और प्राइवेट। सिविल जस्टिस क्या होता है, सिविल रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग। सिविल जो रॉन्ग होता है वो प्राइवेट जो रॉन्ग होता है उसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड होता है, हमारा सेक्शन उसमें लिमिटेशन बता रखा था। जैसे कि आपको कोई टॉर्ट का आ गया, आपको नहीं किसी को आपका कोई डिफॉर्मेशन कर रहा है, तो वो सब चीज हमारी सिविल रॉन्ग में आएगी। क्रिमिनल रॉन्ग क्या है, पब्लिक रॉन्ग। जैसे कि किसी का आपने मर्डर किया तो मर्डर आपका ही नहीं हुआ, इसका मतलब है पूरी सोसाइटी के अंदर, ऑब्वियसली अगर एक का मर्डर हो रहा है पूरी सोसाइटी में दहशत फैल रही है। अब उस दहशत जो फैल रही है पूरी सोसाइटी के अंदर वो सारे डर रहे हैं, तो वो पब्लिक रॉन्ग के अकॉर्डिंग हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इज टू एनफोर्स राइट, राइट को फोर्स करता है, इसमें पनिशमेंट दिलवाता है रॉन्ग डूअर को। सिविल आर लेस हार्मफुल बट क्रिमिनल जो होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है। सिविल प्राइवेट इंडिविजुअल और पार्टी, सिविल के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं बट इसके अंदर क्या होता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ पार्टी टू द प्रोसीडिंग इज अ क्राइम। जो स्टेट होता है वो पार्टी बनता है उसमें। अब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या है, देखो ये भी हमारा टॉपिक है, इसमें 5 टाइप की थ्योरी होती है। पनिशमेंट आप किसको कैसे दोगे, एक तो होता है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि आप उसको एक लमसम पनिशमेंट दे दो जिसके कारण वो कभी कर ना सके। जैसे कि अगर मान लो किसी ने पिक पॉकेट किया, तो पिक पॉकेट जब किया तो आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही 15 साल में जेल भिजा रहे हो, आप उसको छोटी मोटी पनिशमेंट देके छोड़ दो जिसके कारण वो डर के मारे दोबारा करेगा ही नहीं। तो एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी गिवन टू क्रिमिनल सो दैट अदर में लर्न लेसन, जिससे दूसरे भी सीखें। अगर आप कोई चोरी कर रहा है, अगर आपने उसको कुछ नहीं कहा तो दूसरा भी करेगा। अगर आपने उसी फर्स्ट पर्सन को कोई पनिशमेंट देती तो दूसरा थोड़ा डरेगा। तो पनिशमेंट लॉसेज इट्स हॉरर वंस द क्रिमिनल इज पनिश्ड। अब प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होता है कि किसी को आप पनिशमेंट दे रहे हो उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग। द ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम द रिपीटिंग द ऑफेंस बाय सच पनिशमेंट। अगर जैसे किसी ने मर्डर किया तो आप उसको इम्प्रीजमेंट दे रहे हो 10, 15 साल की, 14 साल की, तो क्या होता है कि उस पनिशमेंट के दौरान ना या उस पनिशमेंट के बाद उसको डर होगा कि मैं ये ऑफेंस दोबारा ना करूं। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब होता है जैसे कि मान लो ऐसी थ्योरी जो, जैसे कि ऐसा कोई बीमारी, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी कोई बीमारी है जिसको आपको इस इंसान को मारना ही पड़ेगा, उस डिजीज को खत्म करना पड़ेगा, बट आप उसको दवाई नहीं दे सकते, वो दवाई से ठीक नहीं होगी, जब वो इंसान मरेगा तभी वो चीज ठीक होगा। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में हमारा वो आता है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शुड बी द रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल। अब रिट्रीब्यूट थ्योरी क्या होती है, रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, कि जो भी रॉन्ग डूअर है उससे रिवेंज लेना, बदला लेना। कॉम्पनसेशन क्या होता है, आपको पता होगा, कॉम्पनसेशन मतलब होता है कि आप उन्हें पैसे दे रहे हो किसी भी ऑफेंस के बदले। कॉम्पनसेट द विक्टिम, क्रिटिसाइज ओवर सिंपलिंग द मोटिव ऑफ द क्राइम। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। काइंड ऑफ पनिशमेंट हम पढ़ लेते हैं। काइंड ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट आप किसी को दे रहे हो, कैपिटल मतलब पैसे आप उसको दे रहे हो, डिपोर्टेशन कर रहे हो, कॉर्पोरियल पनिशमेंट होता है, और आप उसको इम्प्रिजमेंट कर रहे हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, आई थिंक ये खत्म हो गया है। इंटरमीडिएट सेंटेंसेज आप उनको दे रहे हो उसके लिए। सिविल जस्टिस में आपको क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जस्टिस मिलेगा, पीनल एंड रेमेडियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, या सेकेंडरी जस्टिस, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंड सैंक्शनिंग राइट क्या होता है, जिसकी ए है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है,
तो एक बी का क्या परफॉर्मेंस है कि वो उसको करे, बट बी नहीं कर रहा तो वो कोर्ट जाएगा। तो प्राइमरी है कि वो उस परफॉर्म को कर दे, प्राइमरी राइट वो हो गया। सेकेंड सिंग क्या है, वो जो उसको कॉम्पनसेशन दे रहा है वो हमारा सैंक्शनिंग राइट हो गया। पीनल और रेमेडियल प्रोसीडिंग क्या होता है, एक्शन फॉर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, एक्शन फॉर रेस्टिट्यूशन, किसी को रेस्टिट्यूशन करवाना, तो ये आपका रेमेडियल नेचर का हो गया। पीनल का क्या हो गया, आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है, 10 साल की जेल दे रहा है, तो वो पीनल पनिशमेंट हो जाएगा। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, कोर्ट एडजुडिकेट ऑन द क्लेम ऑफ क्रिटिसाइज अगेंस्ट द स्टेट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट एंड इंडिविजुअल्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडरटेक द मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज, कि कोई भी केस जब आ रहा है उसको सॉल्व कर देना, तो ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ गया। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।